करेंगे फैट लॉस वर्सेस वेट लॉस के बारे में एंड जानेंगे कौन सी अप्रोच ज़्यादा सही है व्हेन इट कम्स टू योर ओन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। वेल, बेसिकली जो वेट होता है इसके दो कंपोनेंट हैं, एक को हम बोलते हैं फैट मास और दूसरे को हम बोलते हैं फैट फ्री मास। अब मैं आपको दोनों के बीच का डिफरेंस बताता हूँ। सो जो फैट मास होता है बेसिकली जो आपकी बॉडी का ओवरऑल फैट परसेंटेज होता है उसको हम बोलते हैं फैट मास। तो जो फैट आपके चेहरे पे है, आपके चेस्ट पे है, आपके बेली पे, आपके थाइस पे है, वो होता है आपका फैट मास। और अब आते हैं फैट फ्री मास पे। फैट फ्री मास वो होता है जो वेट होता है आपके ऑर्गन्स का, आपके बोन्स का, आपके स्केलेटल का, आपके मसल मास, आपका ब्लड का वेट, आपका वाटर वेट, ग्लाइकोजन, ये सारी चीज़ें आती हैं फैट फ्री मास के अंदर। ठीक है। सो अब इसमें भी लोगों की अप्रोच अलग होती है। कुछ लोग फोकस करते हैं ओनली ऑन लूजिंग वेट, बट एक्चुअली में उनका मतलब होता है दे वांट टू लूज फैट, बट जो अप्रोच वो करते हैं दैट मेक्स देम लूज वेट एंड दे ओनली फोकस, उनका जो मेन फोकस होता है इज ओनली ऑन द वेइंग स्केल का नंबर। ठीक है। सो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कोई एक 90 kg का बंदा है एंड इफ ही वांट्स टू लूज वेट और वो वेट लॉस अप्रोच के हिसाब से ही चलेगा कि नहीं मुझे जो मेरा वेइंग स्केल पे नंबर है वो मुझे कम करना है, तो ही माइट गो ऑन अ वेरी बोलते हैं एक्सट्रीम कैलोरी डेफिशिएट। ठीक है। नो वेट ट्रेनिंग, ओनली कार्डियो, ये सारी चीज़ें वो करते रहेंगे। बट देन एट द एंड जब वो अपने नंबर पे आएंगे भी 70 kg पे, चलो वो मान लो आ भी जाते हैं, बट he will still not be able to look fit, lean, और लेट्स से जो उनका फैट परसेंटेज है वो कम नहीं हुआ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ रहेगा, वो 90 kg से 70 kg पे श्रिंक हो गए, दैट्स इट। सो उनका फोकस क्या था, उनका फोकस था टोटली ऑन द वेइंग स्केल नंबर, whereas this approach is totally wrong and most of the time people in India सिर्फ वेइंग स्केल के नंबर पे फोकस करते हैं rather than अदर पैरामीटर्स। तो वो जो दूसरे पैरामीटर्स हैं हम उसके बारे में भी बात करेंगे, वो बेसिकली आपका फैट लॉस अप्रोच में कवर हो जाता है। सो ये था वेट लॉस वाला अप्रोच। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो देन आई वुड डेफिनेटली वांट यू टू स्विच योर थिंकिंग एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट एंड स्विच योर सेल्फ टू अ फैट लॉस अप्रोच। अब फैट लॉस अप्रोच क्या होता है मैं उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। सो अब अगर आप फैट लॉस अप्रोच कर रहे हो सो आपका फोकस होगा प्राइमरी ओनली ऑन लूजिंग दी ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज। आप वेइंग स्केल पे इतना ध्यान नहीं दोगे बिकॉज वेइंग स्केल का नंबर इज जस्ट अ नंबर फॉर यू बिकॉज इट शोज योर ओवरऑल वेट। जैसे मैंने आपको कहा आपके ऑर्गन, आपका मसल मास, आपका ब्लड, आपका पानी का वेट, इट शोज यू दी ओवरऑल वेट। बट अल्टीमेटली हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम एक गुड अमाउंट ऑफ फैट परसेंटेज लूज कर रहे हैं फ्रॉम आवर बॉडी। ओके। सो अब इसमें होता क्या है कि अगर आप एक फैट लॉस डाइट अप्रोच कर रहे हैं या अगर आपको एक फैट लॉस करना भी है सो इसमें दो तीन चीज़ें हैं विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ। पहली चीज़ ये कि आपका प्रोटीन इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। तो लेट्स से इफ यू आर समवन हु इज़ 90 kg, सो 90 kg के हिसाब से एटलीस्ट यू शुड हैव समवेयर अराउंड 120, 140, 150 grams ऑफ प्रोटीन एंड प्लस यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन वेट ट्रेनिंग मोर रादर देन कार्डियो। सो इसमें अप्रोच थोड़ी सी चेंज हो जाती है बिकॉज आप वेट ट्रेनिंग करोगे, इट विल गिव यू स्ट्रेंथ, ठीक है, टू लिफ्ट अप थिंग एंड आपका मेटाबॉलिज्म जो है काफ़ी अच्छा होगा वंस यू स्टार्ट लिफ्टिंग वेट एज वेल, राइट। सो ये थी फैट लॉस अप्रोच जिसमें आपको फोकस रखना है ऑन लूजिंग दी ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज, ना कि वेइंग स्केल का नंबर। ओके। सो अब मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूँ जस्ट फॉर योर रेफरेंस। मान लो देयर आर टू पीपल हु आर 90 kgs, ठीक है, एंड दोनों अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं। अब उसमें से एक जो बंदा है ही इज फोकसिंग ओनली ऑन वेइंग स्केल नंबर एंड जो दूसरा बंदा है इज फोकसिंग ऑन लूजिंग दी ओवरऑल फैट परसेंटेज। ठीक है। 3 महीने होते हैं, दे आर डन विद द ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। अब दोनों के रिजल्ट हैं दैट विल वेरी, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा बिकॉज ऑफ द अप्रोच दे आर हैविंग। ठीक है। सो सेम गाय 90 kg, इसने 20 kg लूज कर दिया होगा फॉर श्योर ही, चलो 70 kg पे आ गया, बट 70 kg के आने के बावजूद भी ही इज़ नॉट दैट फिट, ही इज़ नॉट दैट लीन एंड उसका जो फैट परसेंटेज है बॉडी में वो अभी भी है। Whereas the same person जिसने एक फैट लॉस अप्रोच रखी है जहाँ पे उसका सिर्फ ध्यान ये है कि यार मेरे कपड़े कैसे फिट हो रहे हैं, मेरा फैट ओवरऑल फैट परसेंटेज कितना कम हो रहा है, उस पर उसने फोकस रखते हुए ही इज़ मोर लीन, मोर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू द गाय
जिसने सिर्फ वेट लॉस पे फोकस किया है या वेइंग स्केल के नंबर पे फोकस किया है। सो विद दिस एग्जांपल मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि यू शुड ऑल्सो मेक अ नोट ऑफ इट कि आपको कौन सी चीज़ फॉलो करनी है, वेदर यू वांट टू गो फॉर अ वेट लॉस और वेदर यू वांट टू गो फॉर अ फैट लॉस। आई होप ये एग्जांपल और ये वीडियो आपको दोनों इन्फॉर्मेटिव लगा हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ ट्रेन विद शर्मा। And thank you very much for watching. Plus I'm also on Instagram, so if you want to drop me a message, आपको अगर मुझे मैसेज करना है या आपको डाउट क्वेरी है so आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का बायो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, so you guys can show some love and support over there as well. Thank you very much for watching it and bye bye.